लॉक करेंगे, ओके, मुझे लॉक्स नहीं दिया। उषा कुमारी। मैं कम इन सर? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। क्या हाल चाल है? ठीक है। बाहर का मौसम? थोड़ी ठंड है। ठंड है, हाँ ठीक जी। है। ठंड का पीछे वजह क्या है? सर अभी ठंड के पीछे एक कारण पश्चिमी विक्षोभ का हो सकता है। अच्छा। यस। अच्छा, क्या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? नो सर। नहीं। इसका क्या मतलब है? मुझे प्रदूषण कम है। प्रदूषण कम है। कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं? सर वायु प्रदूषण के लिए AQI का इस्तेमाल। AQI क्या है फुल फॉर्म इसका? एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं? कैसे चेक होता है कि वाकई में AQI ज़्यादा होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा? सर उसमें देखी जाती है कि वायु में गैसेस की मात्रा कितनी है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अप्रोक्स 8 गैसेस हैं जिनको मापा जाता है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा। नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि गैसेस हैं। ठीक है। आपका जब ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स था यस तो सर। आपने हिस्ट्री क्यों लिया? सर क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज BPSC की परीक्षा में हिस्ट्री के वेटेज से कम है, तो मुझे लगा कि अगर मैं हिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल रखती हूँ तो इसके साथ साथ मेरे GS की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं तो इकोनॉमिक्स पूछूंगा। यस सर। ठीक है, हाँ। यस। मुझे ज़रा इकोनॉमिक्स में बताएंगे, यस सर। ये GDP और GNP में दोनों में कौन हायर है? GDP और GNP। सर GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई एम नॉट आस्किंग फुल फॉर्म। यस सर। दोनों में कौन हायर है? किसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है इंडिया के रिस्पेक्ट में? सर सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कौन किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अच्छा, ठीक है। आप मंदिर गए? जी। नए साल पे मंदिर गए होंगे? जी नहीं। नहीं। अच्छा, ठीक है। आप मंदिर अगर गए जी। और मंदिर के दान पेटी में आपने पैसा दिया जी। और आपने बाहर में भिखारी को पैसा दिया, जी। दोनों में कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? सर मुझे लगता है दान पेटी में दिया गया इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और भिखारी को दिया गया? भिखारी को दिया गया सर इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके काउंटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। ओके। बिहार में, जी। बिहार के बजट में सबसे ज़्यादा फंड किसको अलॉट किया गया है? सर शिक्षा को। कितना किया गया? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता बट 20% के अराउंड ओके। शिक्षा व्हाट को। इज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बताइए, सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, यस सर। लेकिन आपने शिक्षा को पहला नहीं लिया। सर मेरा दूसरा बिहार एजुकेशन तो सर्विस। शिक्षा पहला क्यों नहीं? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका देती है और इसलिए मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रख के मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग समय पे काम कर पाऊँगी। आपका जो साड़ी का बॉर्डर है वो Yes. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। यस सर। कलर का इस्तेमाल किया गया है। यस सर। तो इस साड़ी में जो डिजाइन बनाए गए हैं ये Yes. किस चीज़ का सूचक है? सर इस डिज़ाइन में मछली को प्राइमरी जगह दी गई है जो फर्टिलिटी को और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ठीक है। यस। इसमें दीपक का भी इस्तेमाल किया जाता है। यस सर। दीपक किस चीज़ का सूचक है? सर दीपक प्रकाश का सूचक है। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया गया मधुबनी पेंटिंग में? सर इसका इस्तेमाल सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बट मेरे हिसाब से इसका इस्तेमाल समाज में जो एविल्स है उनको ख़त्म करने के लिए और प्रकाश की ओर समाज अग्रसर हो इसके लिए किया। ठीक है। मधुबनी पेंटिंग का इतिहास कहाँ है? सर मधुबनी पेंटिंग सीता और राम जी के शादी के समय से शुरुआत हुई, ऐसी मान्यता है उस क्षेत्र की कि उस समय में राजा जनक ने ये आदेश दिया था कि पूरी राजधानी को पेंटिंग से सजाना है और तभी ये शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो बिहार का 1934 का जो भूकंप था उसके बाद बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक ऑफिसर थे जिनका नाम था WG आर्चर। उन्होंने जब उस इलाके की उन्होंने जब इंस्पेक्शन करा तो उन्हें पता चला कि यहाँ घरों पे मड से बने घरों पे भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स उकेरी जा रही है। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग जो उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया और उसके बाद से इसे ग्लोबल पहचान मिली। 2022 से आप क्या कर रही हैं? सर 2022 के बाद मैं तैयारी कर रही हूँ। कुछ अचीवमेंट हुआ? सर 69th में भी मैंने मेंस दिया था
जो मेरा पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी के तो लिए। मेंस हुआ? मेंस उसमें नहीं हो पाया। नहीं हुआ, क्या वजह था? सर उस समय मैं बीमार थी थोड़ी, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था मेजर, तो इसकी वजह से मैं बहुत अच्छी तैयारी कर नहीं पाई थी। आप ईयर रिंग पहन रखी हैं? यस सर। आप ईयर रिंग पहन रखी हैं? यस सर। किस मेटल का बना हुआ है? सर ये प्लास्टिक का बना हुआ है, मेटल नहीं। मेटल नहीं है, प्लास्टिक का बना हुआ Yes, है। sir. ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी? सर ये बस सुंदरता के लिए है। क्या मैं पूछ रहा हूँ, इसकी कंडक्टिविटी है या नहीं है? कनेक्टिविटी, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी। हाँ। नो सर। इसकी नहीं नो नहीं सर। होती है। नो सर। ठीक है सर। आप स्पिरिचुअल मुझे लग रही हैं। सर थोड़ी सी हूँ। आप मानती हैं कि चूंकि आपने रिंग पहना हुआ है यस। तो आप थोड़ा रिलीजन को ज़्यादा मानती हैं। यस सर। ओके, मुझे बताइए इससे क्या मिलता है आपको? सर ये चांदी की रिंग है, तो ऐसी मान्यता है कि ये आपके लाइफ में समृद्धि और प्रोस्पेरिटी लाता है। माइंड को भी कूल रखता है? माइंड को भी कूल रखता है। यानी यस आप एक सर। तरीके से एग्रेसिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं। नो सर। गुस्सा जल्दी आता है? नो सर। सर माइंड कूल रहने का मतलब है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं अपने दिमाग को अस्थिर रख लेकिन के। मैं जहाँ तक आपका ऑरा रीड कर पा रहा हूँ, आप काफ़ी एग्रेसिव माइंडसेट की लड़की हैं। नो सर, मैं इस ऐसा नहीं? चीज़ नो सर। मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में वेनेजुएला पे बॉम्बिंग हुआ है। यस सर। आपको नहीं लगता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक पावरफुल कंट्री होने का फायदा उठा रहा है? यस सर, ऐसा कहा जा सकता है। यस सर, क्योंकि वेनेजुएला को ऑटोनॉमी है कि वो अपने हिसाब से जिसके साथ चाहे उसके साथ व्यापार कर सके, या वो जिस भी सीप का इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं अपने पावरफुल होने का फ़ायदा उठाता है। स्पेनिश ऑफ अर्मेडा का आपने नाम सुना है? आपका एक्चुअली ऑप्शन? यस सर। सर एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ ये डकैत होते थे, समुद्री लुटेरों से संबंधित थे। राजेश्वरी देवी के बारे में जानती हैं? सर राजेश्वरी देवी नो सर। इतिहास आपका सॉरी option? सर। ठीक है, मुझे बताइए फूलन कुमार के बारे में आप जानती हैं? फूलन कुमार सर, जिन्होंने सर जो डकैत के नाम से फेमस हुई थी, जो। मैं फूलन देवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फूलन कुमार की बात कर रहा हूँ। नो सर, सॉरी सर। अगर मान लीजिए आपको इतिहास में जाने का एक मौका मिले, टाइम ट्रैवल में आप विश्वास रखती होंगी, अगर आपको जाने का मौका मिले, आप इतिहास की कौन सी ऐसी घटना यस सर। में आप खुद को स्थापित करके एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मैं एंसेंट हिस्ट्री में जाऊँ, और वहाँ पे मैं कोशिश ये करूँगी कि उस समय बिहार में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, उस वक्त पे शायद कोई थोड़े प्रभावशाली यानी और। आप लड़ना चाहेंगे इससे? नो सर, मैं चाहूँगी कि अगर उस समय में हमारे जो भी राजा थे वो अगर अधिक मजबूत होते तो शायद वो उसका मजबूती से आपको नहीं सामना लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी जैसे लोगों को इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए? सर इतिहास अच्छे हो या बुरे, उसकी सबकी अध्ययन से आपके रिलेटेड। अनुसार अलाउद्दीन खिलजी कैसा व्यक्ति था या थे? सर अच्छे भी थे और बुरे भी थे, दोनों पहलू था उनके प्रशासन का। लेकिन उन्होंने तो काफी गंदे कृत्य किए हैं अपने कार्यकाल में। यस सर। सर लेकिन साथ साथ उन्होंने आर्थिक सुधार भी किए हैं। यानी आप ऐसे व्यक्ति हैं कि कल को अगर प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो कोई अगर एमएलए किसी के साथ या एमपी या कोई भी रंगा कुछ गलत कर रहा है, आप उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेंगे? नो सर, सर गलत आपने की। तो अभी बताया। नो सर, वैल्यू डिसाइड करती है फ्यूचर में क्या करेंगे? नो सर, मेरा ये कहना था कि उसके प्रशासन की अच्छी और बुरी दोनों पहलू हैं, हमें अच्छी। मैंने प्रशासन का पूछा ही नहीं, मैंने समग्र पूछा। सर इकोनॉमिक आपका सब्जेक्ट है, Yes, sir. ग्रेजुएशन। यस सर। और मुझे आप ये बताइए कि एमसीएलआर किसी भी देश की जीडीपी को किस तरीके से ग्रोथ के काबिल बनाती है? एमसीएलआर की मैं बात कर रहा हूं। MCLR सर इस वक्त मैं नहीं याद कर पा रही। आपको नहीं लगता है कि आरबीआई ने जो भी ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाया है यस सर। और आरबीआई की कुछ नीतियां हाल के वर्षों में रही हैं जिसकी वजह से मार्केट से पैसे को इजेक्ट कर लिया गया, आपको ऐसा यस लगता है? सर। यस सर। आप ऐसा पैसे की कमी फील कर रही हैं? नो सर, पैसे की कमी नहीं फील कर रही हूँ, बट आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा ये कोशिश करी ये कि। व्यवस्था कब से आरबीआई ने शुरू किया? सर एग्जैक्ट डेट याद। सिटीजन चार्टर के बारे में जानती हैं? सिटीजन चार्टर
सर सुना है बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है? इंडियन ओशन डाइपोल सर, इंडियन ओशन डाइपोल ज्योग्राफी का एक फेनोमेना है जो हमारे मानसून व्यवस्था को प्रभावित करता है। अगर इंडियन ओशन डाइपोल स्ट्रांग होता है तो मानसून अच्छी होती है, पॉजिटिव होता है तो मानसून अच्छी होती है। ये आपको कौन लीडर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? अभी सर केंद्र में मैं बोल रहा हूँ। केंद्र में चलिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी के सर मुझे एस जयशंकर पसंद। मतलब आपको मैंने दो लीडर दिए। Yes, sir. एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, Yes, sir. श्री एस जयशंकर सर, वो भी तो उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Yes. या फिर श्री राहुल गांधी के बीच में किसी को सिलेक्ट करना, तो किसको करेंगे? सर वैसे तो दोनों अपने अपने जगह सही है, दोनों की अपनी अपनी कमियां और दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने 3 बार का मैंडेट दिया है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तुलना में नरेंद्र मोदी को जनता ज़्यादा पसंद कर रही है। और आपने किसको वोट दिया था 2024 में? सर वो तो सर गुप्त बैलेट होता है, वो बताना बता जायज़ सकते हो। हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सभी अपने ही हैं, गुरु ही हैं, बता सकते हैं। सर हमारे यहाँ से श्री देवेश चंद्र ठाकुर थे तो मैंने उन्हें दिया था। यस सर। आपको नहीं लगता आपको राइट टू प्राइवेसी किसी मामले में, चाहे इमोशनली ब्लैक क्यों न किया जाए, ब्लैकमेल क्यों न किया जाए, आपको नहीं बताना चाहिए था? यस सर। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक दक्षता में आप फेल हुई हैं अभी आप। सर आपको ऐसा लगता है? सर मैं अगर मुझे मौका मिलता है और सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग के दौरान मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी। बिहार में जो है इलेक्शन हो रहा था, विधानसभा इलेक्शन, यस सर। और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपको एक जिम्मेदारी दी गई कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि तुम्हें इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट कराना है। यस उसी दौरान आपको मालूम चलता है कि चूंकि आप सिंगल चाइल्ड हैं, यस आपको मालूम चलता है आपकी माताश्री भी माँ है, यस सर। आपके घर से लगभग 450 किलोमीटर पे आपकी पोस्टिंग है। यस सर। आप कैसे माताश्री को देख रेख करेंगे? आप वहाँ से भी जा सकते हो, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। सर पहले तो मैं कोशिश करूँगी कि फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई आप अदर नहीं से। सर अगर कोई अदर सदस्य अवेलेबल होंगे तो मैं उन पे वो या तो जिम्मेदारी आपको जॉब करना है या तो माता को भेजना है, क्या करेंगे आप? सर फिर मैं कोशिश करूँगी कि अपनी जगह प्रशासनिक स्थान पे किसी अदर व्यक्ति को वो जिम्मेदारी दूँ और अपना यानी बेटी आपकी होने का माँ भी कर्तव्य। महत्वपूर्ण है, बेटी नहीं। सर दोनों महत्वपूर्ण है लेकिन आप जॉब के ज्वाइनिंग के दौरान जब आप आईएएस बन रहे थे, आपने ओथ लिया था, यस सर। आपने ओथ को तार तार कर दिया आपने। नहीं सर मैं अपना जिम्मेदारी किसी अदर व्यक्ति पे। ऐसा नहीं होता है। यस You have completed your graduation from economics and you have chosen history. Why? सर जैसे कि मैंने अभी बताया कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया तो हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है। अगर हम प्रीलिम्स को भी देखें तो वहाँ भी ऑलमोस्ट 1/5 पोर्शन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी एक पूरा का पूरा सेक्शन हिस्ट्री क्या से। मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी पकड़ हिस्ट्री में ज़्यादा है इकोनॉमिक्स से? नो सर, बट मैंने इसलिए करा क्योंकि एक साथ मेरी जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी आसानी से हो जाएगी, इसलिए But मैंने। there are some economics questions are there in GS too. यस सर बट देयर वेटेज इज़ वेरी लो। Okay. यस In history, tell me about something about Sangam period. What is Sangam period? हिस्ट्री। यस सर संगम पीरियड एंशिएंट हिस्ट्री का एक पीरियड था जिस समय पे साउथ इंडिया में जो कि अभी का मदुरई वाला इलाका है, मदुरई चेन्नई वाला जो इलाका है, उस इलाके में 3 संगम हुए जिनमें मेनली किताबों की रचना हुई, जिसके बारे में पहले और द्वितीय संगम के बारे में हमें हमारे पास ज़्यादा ऐतिहासिक वो नहीं है, प्रूफ नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, बट तृतीय संगम के बारे में काफ़ी सर टोकला एविडेंसेस। पीएम कौन थे? यस सर। टोकला पीएम तो सर वो एक ऑथर थे जिनका किताब है संगम पीरियड का, टोल कपियार करके कुछ किताब का नाम है शायद। टोकला पीएम किताब का नाम है या टोकला पीएम किताब का नाम है? अपना राइटर कौन है? सर टोकला पियार किताब का नाम है और टोकला पीएम ऑथर का नाम है सर। आप कंफर्म हैं? सर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ इस वक्त। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, हैव यू स्टडीड अबाउट बुद्धिज्म? यस सर। व्हाट इज बोधिसत्व? सर बोधिसत्व वो होते हैं जो अपना बुद्धिज्म की प्राप्ति, जो साल्वेशन की प्राप्ति होती है उसको डिले करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों की मदद कर सके, उन्हें बोधिसत्व की डू यू उपाधि। रियली थिंक
Gautam Buddha was the incarnation of Vishnu. What do you think? Shankaracharya has already given us the stand that he was nothing but the incarnation of the Lord Vishnu. What is your stance? सर विष्णु के अवतार की जो कहानी है वो ऐसा कहा जाता है कि जिस भी काल में जब भी कोई बहुत जो भी समय होता है वो अगर किसी सोशल एविल से जूझ रहा होता है उस वक्त पे कोई एक पुरुष आते हैं या कोई एक उनके अवतार होते हैं जो आकर लोगों को सही राह दिखाते हैं, तो उन्हें विष्णु का अवतार मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो गौतम बुद्धा भी विष्णु के अवतार कहे जा सकते हैं। तब तो ये तो पूरा का पूरा बुद्धिज्म को ही आपने जो है सनातन पद्धति में इसको मिक्स कर दिया, तब तो इनका बुद्धिज्म का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। यस सर, बट हम ये कह सकते हैं कि वो भी सर इसमें इनको हिंदुइज्म में मिक्स करने की बात नहीं थी, उनकी तुलना की जा रही थी उनके अवतार से, क्योंकि जिस प्रकार हिंदुइज्म में विष्णु के अवतार को माना जाता है कि वो जब भी आते हैं तो वो लोगों को सही राह दिखाते हैं, गलत से लोगों की रक्षा करते हैं, तो इस प्रकार उन्हें भी इससे तुलना की जा रही है। मुझे लगता है इससे हिंदुइज्म में भी बुद्धिज्म के लिए सम्मान बढ़ेगा, तो इसलिए कोई वैसा नहीं है कि बुद्धिज्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बुद्धिज्म को मानने वाले अपने तरीके से अपने धर्म को मान रहे हैं। आपने वेदांता के बारे में पढ़ा है? यस वेदांत क्या होते हैं? वेदांत सर अभी सॉरी सर एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं कर। मुंडकोपनिषद में कुछ लिखा हुआ है जिससे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को लिया है, ग्रहण किया है। क्या है? सर सत्य में जयते, क्या मतलब होता है इसका? सत्य का विजय, जय होगी सत्य की। ठीक है, धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। अगर आपको मैं आपसे मैं पूछूं कि आप सनातन धर्म, बुद्ध धर्म है ना, जैन धर्म, इन तीनों में से आपको कुछ कुछ चीजों को धारण करना है, तो आप क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पहलू हो सकता है जिसको आप धारण करना चाहेंगे? यस सर, सर सबसे पहले मैं बुद्धिज्म से मध्यम मार्ग को धारण करना चाहूँगी। ठीक है। यस सर। सर जैन धर्म की जहाँ तक बात है, मैं जैन धर्म से अहिंसा को मानना चाहूँगी, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पे बल दिया जाता है। यस सर। सर और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, मैं सनातन धर्म से काइंडनेस को मानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ फोकस किया जाता है परोपकार पे, तो मैं उस चीज़ को मानना चाहूँगी। ओके, थैंक यू। Okay, Usha, your interview is over. You can go now. थैंक यू सर।